झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर काफ़ी चिंताएं बनी रहती है, चूँकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के केंद्र तो हैं लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की काफ़ी कमी खल रही है। हम एक ऐसा जगह आपको बताएंगे, चूँकि ये आवास में जो है डॉक्टरों की चिकित्सा कराई जाती है। ये आवास है विधायक रणधीर सिंह का, जो सारठ से विधायक हैं। आपको हम दिखाते हैं कि चूँकि देखिए यहाँ पर कितने पेशेंट भरे हुए हैं, सब अलग अलग बीमारियों के पेशेंट हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्याओं में यहाँ महिलाएं भरी हुई है और यहाँ पेशेंट चिकित्सक को दिखाने के लिए आए हैं। और विधायक जो है अपने निजी खर्चे से, किसी सरकार के कोई पैसा यहाँ लागत नहीं है, बल्कि अपने पैसे से यहाँ पर चिकित्सक के साथ नर्स की भी व्यवस्था की गई है, वो अपने आवास पे, ताकि उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनकी जो जनता है वो आए और अपनी समस्याओं के साथ उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनको दूर किया जा सके। यही नहीं, जब उनके चिकित्सक की जांच हो जाती है तो उनके निजी खर्चे पर उनको इलाज कराया जाता है, उनको पैसे की भी सुविधा दी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चिकित्सक भी हैं, नर्स भी हैं और कुछ पेशेंट भी हैं जो पेशेंट को लेके आए हैं। एक गीतांजलि नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है और सामने विधायक है। यहाँ पर झारखंड में सबसे बड़ी चिंता का सबब है यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। केंद्र तो बनाए गए हैं लेकिन डॉक्टर की कमी है। ऐसे में जनताओं को यहाँ ही नहीं, पश्चिम बंगाल के और निर्भर रहना पड़ता है। आप ये सोच कैसे यहाँ पर? देखिए, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जिला के अस्पताल में जाएं, स्थिति बहुत से बदतर है। और आज हमारे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे पूरे इलाके की बात हो, जब भी हमारे गरीबों की इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो असहाय लाचार गरीब हमारे विधायक आवास पर आते थे। तो हमने यहाँ का सीधा यहाँ पर हमने जो है हर रविवार को डॉक्टर की टीम को हम यहाँ बुलाने का निर्णय लिया। पिछले 1-1.5 साल से रविवार को भी एक टीम आती है, बृहस्पतिवार को भी एक अलग क्लिनिक का टीम आती है। और जो हमारे गरीब हैं, जो माइनर हल्का बीमारी उनका है, उनका यहाँ से दवाई दी जाती, मुफ्त में दवाई उनको दी जा रही है, उससे उनका इलाज हो जा रहा है। और फिर आके चेक कराते हैं। अगर जो कोई मेजर बीमारी है तो उसको हम लोग आयुष्मान कार्ड से, मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड हमें दिया है 5 लाख तक का एक परिवार को, वो ऐसे पेशेंट को हम लोग, यदि कोई गंभीर कोई कैंसर बीमारी है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन ट्यूमर है, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस तरह से अनेक तरह की बीमारियों का जो गंभीर बीमारियां आ रही है सामने, उनका इलाज के लिए हम लोग यहाँ से उनको बाहर भेजते हैं। जो यहाँ से आयुष्मान कार्ड से जो अस्पताल एफिलेटेड है वहाँ पर भेज के हम लोग उसका इलाज करने का काम करते हैं। इसके अलावे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कि आयुष्मान कार्ड के दर्जे में, आयुष्मान का भारत के अंदर में नहीं आता है, उनको हम लोग फिर राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य बीमारी योजना से उनको पैसा दिलाने का काम करते हैं। वो भी नहीं होता है तो हम अपना वेतन मत से, निजी मत से या समाज सेवियों से मदद लेकर ऐसा पेशेंट का इलाज कराने का काम करते हैं, ताकि कोई असहाय लाचार उसका जो है इलाज के चलते वो लौट के नहीं जाए। तो ये प्रक्रिया सेवा की भाव से हम लोग लगातार कई सालों से यहाँ चला रहे हैं और इसका अच्छा फलाफल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जो ऐसे गरीब लाचार व्यक्ति जो इलाज नहीं कर पाता वो यहाँ पर आते हैं और इलाज कराते हैं। जो चिकित्सक यहाँ पर आते हैं उसकी खर्च सरकार बियर करती है? आपको नहीं, ये जो चिकित्सक आते हैं यहाँ पे, ये इनको ना हम बियर करते हैं, कुछ ये स्वयं से सेवा दे रहे हैं। मेरे आग्रह पर कई ऐसे यहाँ पे अच्छे बड़े अस्पताल है जिनके डॉक्टर से, जिनके मालिक से हमने आग्रह किया है, तो वो लोग सेवा की भाव से एक दिन समय थे। जैसे गीतांजलि नर्सिंग होम यहाँ आते हैं, या जेपी अस्पताल धनबाद की भी टीम यहाँ आती है, पास अस्पताल जमपड़ा की टीम यहाँ आती है। तो ये सभी हमारे वेल रिलेशन, हमने सबों से आग्रह किया कि हमको एक दिन सेवा आप दीजिए। वो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, वो डॉक्टर भी वो दवाई भी दे रहे हैं फ्री में। अगर यदि वो लगता है कि वो आयुष्मान से कोई इलाज करने का जरूरत पड़ेगा, उनको आयुष्मान हम लोग जहाँ से एफिलेटेड वहाँ भेजते हैं हम लोग। अगर लगेगा कि नहीं यहीं से ठीक हो जाएगा, यहीं पर ठीक होता है। अगर लगता है कि इनको भेलो भेजना, भेलो भेजते हैं। लगता है रांची रिम्स भेजना, रांची रिम्स भी यहाँ 2 एम्बुलेंस हम रखे हुए हैं, रांची रिम्स में भेजने का काम यहाँ से करते हैं। अगर हमको लगा बेंगलोर भेजना, बेंगलोर भेजेंगे, दिल्ली भेजना, दिल्ली भेजेंगे। अभी जो एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, वहाँ ओपीडी भी चालू है। ऑपरेशन जैसे वहाँ चालू होगा तो बहुत बड़ा राहत भी हम लोग यहाँ, तो पेशेंट को हम लोग यहाँ से एम्स भी भेजने का काम करेंगे। और बहुत से पेशेंट हम लोग एम्स भेजते भी हैं यहाँ से, जो ओपीडी का जिसका दिखाने का बात है। तो लगातार हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन दुख है कि आज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बद से बदतर झारखंड में हो गई है। अगर ये बढ़िया होता तो आज इतनी यहाँ भीड़ नहीं लगती मेरे यहाँ। कितनी खुशी होती है जनता के सेवा? निश्चित रूप से मेरा तो सेवा के भाव से ही राजनीति में आया हूँ, और हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते सेवा का भाव से हम लोग काम करते हैं। और
जनता ने जिम्मेवारी दी है विधायक के रूप में, तो विधायक का जो विकास का काम मैं 60 विधानसभा क्षेत्र को अव्वल रखते हुए और सेवा का भाव हमेशा मेरा रहा है, जिंदगी का मिशन रहा है, सेवा का भाव से हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। झारखंड में कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोशिश की जो अपने घर के बजाय अस्पताल में चिकित्सकों को व्यवस्था कराएंगे ताकि यहाँ पेशेंट न आए वहाँ जाए? देखिए, जब से इस राज्य में हेमंत जी की सरकार बनी है, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। डॉक्टर वहाँ है नहीं, और जो डॉक्टर है वो निजी क्लिनिक चला रहे हैं। जिला अस्पताल में जाएँ, वहाँ भी निजी क्लिनिक चल रहा है। तो निजी क्लिनिक जब डॉक्टर चलाएगा तो क्यों तो पेशेंट वहाँ जाएंगे भैया? निजी क्लिनिक में तो पैसा लग जाएगा उनको। इसीलिए हमने कई डॉक्टरों से संपर्क स्थापित किया, अच्छे डॉक्टर जो अच्छे प्राइवेट अस्पताल के अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ अच्छे क्लिनिक है, उनसे मैंने संबंध स्थापित किया। वो सेवा भाव से यहाँ पर रूटीन जॉब में अपना लोग सेवा दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज हो रहा है। और जो उसमें गंभीर बीमारी निकल रही है उसको किसी तरह का जांच कराना है तो मुफ्त में उसको आयुष्मान भारत योजना से हम जांच करवाते हैं और उसको संबंधित जो बड़े अस्पताल में उनका इलाज कराने का काम हम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जो सरकार जो यहाँ व्यवस्था हो रही है, जो आपकी अच्छी व्यवस्था है, तो क्या ये व्यवस्था सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं हो पा रही? क्या सरकार को आपने कभी ऐसा करने के लिए कहा कि जो वहाँ चिकित्सा व्यवस्था कम से कम परिपूर्ण? भाई, सरकार को तो बोलते बोलते हम लोग थक गए, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। जब डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ, मेरे 60 प्रखंड में ही देखिए आप, मेरे 60 में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब हम रघुआ जी की सरकार था उसमें हमने 5 डॉक्टर यहाँ पर दिया था, 4 से 5 डॉक्टर था। 8 सारे डॉक्टर को हटा लिया गया। आज एक प्रभारी है, वो प्रभारी भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, जिसका हमने जाँच के लिए मैंने लिखा है, स्वास्थ्य सचिव को मैंने लिखा है, उसको जांच भी इंक्वायरी सेटल हुई है। बोलिए तो मैं कोई कॉपी में आपको दिखा सकता हूँ। स्वास्थ्य सचिव को प्रभारी के बारे में मैंने कंप्लेन लिखा है कि वो निजी क्लिनिक चला रहे हैं, जिस पर जांच भी आया हुआ है, लेकिन जांच अभी तो दबा हुआ है। तो हम विपक्ष का विधायक हल्ला ही नहीं कर सकते, तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। इसीलिए हम जनता को अपना तो भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। हमारे क्षेत्र की जनता को तो हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ते हैं, गरीबों को। इसलिए मैंने इलाज चालू करना शुरू करवा दिया। तो ये थे विधायक रणधीर सिंह। निश्चित रूप से कि जिस हालत में सरकारी व्यवस्था है उससे काफ़ी खिन्न है। सरकार को इस दिशा में काफ़ी पहल किया, क्योंकि विधायक का कहना है कि हम किसी भी मरीज को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें अस्पताल के बजाय अपने घर को ही अस्पताल बना दिया है। ये डॉक्टर साहब बताइए कि ये काम आप सेवा भाव से कर रहे हैं या फिर विधायक के गुलाम? सेवा भावना से करते हैं, थोड़ा खुशी मिलता है मरीज की सेवा करने में। क्या पैसे भी आप नहीं, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सेवा भावना से अच्छा लगता है, खुशी ये मिलता है। क्योंकि आप विधायक के यहाँ, आप जो पूर्व मंत्री हैं उनके यहाँ, उनके आग्रह पर या उनके प्रेम से फिर आए? पूरा प्रेम से। कितने की संख्या मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं? करीब तो कभी पूनम सप्ताह, अगला सप्ताह हुआ कि 47 हुआ था, 47 तक हुआ है। इसका पहले भी कभी 37, कभी मतलब 20 से अबव ही रहता है। मतलब कि प्रत्येक दिन जो है 50 से ऊपर ही मरीज रहते हैं? हाँ, 50 से। क्या नाम हुआ आपका? तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर हैं उन्हें साफ कर रहे हैं कि सेवा भाव से काम करते हैं, और चूँकि अच्छे रिलेशन विधायक से हैं उन्हीं के आग्रह पर यहाँ पहुँचते हैं। हमारे साथ पेशेंट, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप क्या किस बीमारी के शिकार हैं? आप यहाँ पे आए हैं? हाँ, ये विधायक के यहाँ विधायक के कितनी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे? इलाज करवाता है ना। हाँ, कैसे जानकारी हुआ आपको यहाँ पर इलाज मुफ्त होता है? हम लोग का यहाँ गाँव का ये सारा एरिया का, हम लोग का तो जानकारी रहता है। ये बताइए कि विधायक ऐसे पहली बार नहीं, यहाँ पर पहला ऐसा विधायक है जो यहाँ पर काम कर रहा है, सेवा भाव से चिकित्सा करा रहे हैं, कितनी खुशी होती है? ये सब करवाता तो हम लोग का भी खुशी होता है। अच्छा, आप तो अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भी जाते होंगे, वहाँ कैसा व्यवस्था मिलता है? ऐसी व्यवस्था होती है? यहाँ पे जाते हैं तो व्यवस्था होता है, यहाँ पे नहीं जाता है, वहाँ हम लोग का बातें कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ पर चिकित्सा हो जाता है तो इलाज के लिए पैसे भी भरते होंगे, तो क्या विधायक आपको आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं? आप यहाँ पहुँचे किस लिए पहुँचे हुए हैं? हम लोग की बीमारी है, यहाँ पकड़ा है। हाँ। आप किसके यहाँ पहुँचे हुए हैं? यहाँ हम मंत्री के यहाँ पहुँचे हैं। मंत्री के यहाँ? हाँ, मंत्री के यहाँ। तो यहाँ क्या इलाज होगा? हाँ, होगा यहाँ। तो
तो आपको क्या पैसे भी लगेंगे यहाँ पे? नहीं, पैसा यहाँ नहीं लगता, बोलता है कि पैसा यहाँ नहीं लगेगा, इलाज होगा। तो ये बताइए ना, आप सरकारी अस्पताल छोड़ के विधायक यहाँ क्यों हो? ये यहाँ हम लोग का सुविधा होता है, हम उतना दूर नहीं जा सकते, यही हमारा अच्छा लगता है, घर लगीचे में है। अच्छा, यहाँ पर क्या जो चिकित्सक देखते हैं वो पैसे भी लेते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। ये बताया जाता है कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं और उनको आर्थिक रूप से मदद भी किया जाता है। हाँ, मदद भी यहाँ सब लोग करता है। कितनी खुशी होती है? हाँ, हम लोग सब खुशी है, जितना जानता है सब खुशी है यहाँ मंत्री के यहाँ। मैंने ये आशा रहता है कि यहाँ पर निश्चित जो इलाज यहाँ होगा एकदम अच्छा ही जरूर करेगा। अच्छा ही जरूर। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामेश्वर गोस्वामी है। किस गांव से हैं आप? हम अलगवारा से आए हैं। अच्छा, तो ये गोस्वामी जी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पेशेंट अपनी इलाज कराते हैं तो निश्चित रूप से उनकी समस्या दूर होती है। हमारे साथ और एक पेशेंट है, उनसे भी एक बात कर लेना चाहते हैं कि ये बताइए, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस लिए पहुँचे हुए हैं? देखिए, संडे को जैसे पता है, हम सबको पता है कि संडे को यहाँ डॉक्टर आते हैं, बाहर से डॉक्टर आते हैं, और ऐसे तमाम जो लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाते, ऐसे कई कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, तो यहाँ डॉक्टर आता है और हम लोग पेशेंट को लेकर, हमारे पंचायत से भी 5 पेशेंट आए, हम लेकर आए और यहाँ पे उसका समुचित इलाज होता है। साथ में दवाई का भी जो होता है वो भी विधायक जी अपने स्तर से पेशेंट के लिए करते हैं। ये बताइए कि क्षेत्र में कभी सुना जाता है कि जनप्रतिनिधि लोगों की बात ही नहीं सुनते, और अब जो है यहाँ पर कम से कम लोग जो यहाँ के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और इनके यहाँ दरबार लगा रहता है। देखिए सर, अभी हम यहाँ आए हैं तो इनकी बड़ाई करेंगे ये नहीं है। अभी ड्यूटी पर मैं डॉक्टर मंजूर आलम हूँ, हमारा नाम डॉक्टर मंजूर आलम हुआ। हम लोग इस हॉस्पिटल में 4 आयुष RBS के डॉक्टर हैं, 3 MBBS डॉक्टर हैं, और हमारे इस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज जो हैं डॉक्टर लियाकत अंसारी हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज आप संडे है, संडे के दिन में हम लोगों को मोस्टली इमरजेंसी देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आप ये कर रहे हैं। कल मंडे आप आएंगे तो कुछ और कुछ पाएंगे। मंडे में पेशेंट का रहता फ्लो रहता है, ऐसी बात नहीं है। और चूँकि हमारे CSC है, ठीक है, CSC के बाद हम लोगों को यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होता है हम लोग मुहैया कराते हैं। अगर यहाँ पर से केस अगर नहीं हो पाता तो उसको हम लोग रिफ़र कर देते हैं यहाँ से सदर हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि यहाँ 3 MBBS डॉक्टर हैं जी और 4 आयुष डॉक्टर जी। आयुष डॉक्टर का क्या कार्य क्या है उसका? देखिए, आयुष डॉक्टर का काम बेसिक जी बेसिक जी सरकार हम लोग को बाल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के थ्रू हम लोग स्कूल और आंगनबाड़ी में बच्चों का स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी जो है प्रभारी के आदेश अनुसार भी काम कर रहे हैं। उस काम को करते हुए भी हम लोग यहाँ पर OPD बोलिए, इमरजेंसी नाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं। देखिए, अगर आप इस हिसाब से अगर है, जैसे कि हम लोग को RBS का अगर इस हिसाब से देखा जाए जो हम लोग का काम करें तो आप उस चीज़ को तो देख सकते हैं कि तदाक आप डॉक्टर है, इसके मतलब क्या लगता है कि MBBS डॉक्टरों की कमी है? हाँ है। मान लीजिए कि इमरजेंसी में अभी कोई पेशेंट आ जी 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 और कोई बड़े सड़क हादसा में हो गया जी 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 वैसी स्थिति में आप क्या कीजिए? जी, उस स्थिति में हम अपने जो हमारे MYC हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो आते हैं, हम लोग मिल करके उस केस को देखते हैं, और अगर ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके उसको हम लोग हायर सेंटर के लिए रिफ़र करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर यही केसेस जो गंभीर रूप से घायल या जी जी, जब गंभीर रूप से हम लोग बताया कि जो हम लोग को जो बेसिक ट्रीटमेंट जो है, मतलब जो है प्राइमरी जिसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट दे करके के उसको हम लोग हायर सेंटर के लिए रिफ़र करते हैं। हायर सेंटर में मोस्टली हम लोग जो है, हम लोग का देवघर यहाँ से चूँकि दूर पड़ता है, दुमका नज़दीक है, 2 सदर हॉस्पिटल है, एक हमारा दुमका हो गया, देवघर हो गया, तो हम लोग को 108 में उसको मतलब फैसिलिटीज़ को दे करके उसको हम लोग रिफ़र करते हैं।